रानो चिड़िया की शादी अभी अभी हुई थी, इसलिए वो डोली में सवार होकर अपने ससुराल आती है। रानो चिड़िया की शादी भूरा नाम के चिड़े से होती है, इसलिए जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे और वो रानो चिड़िया को देखने के लिए उसके घर आते हैं। तब जंगल के सभी पक्षी बारी बारी से भूरे चिड़े को और उसकी पत्नी रानो को बधाई दे रहे थे। मम्मा मम्मा प्लीज आप मुझे भी ले जाएं, मुझे भूरा अंकल की पत्नी को देखना है। बेटा तुम घर पर ही रहो, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? मम्मा मुझे नहीं पता, मुझे देखना है नई दुल्हन को। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तो जा रही हूँ नई दुल्हन को देखने। सुना है कि भूरा चिड़ा की पत्नी बहुत सुंदर है। गुड़िया, मैं भी अपनी मम्मा के साथ जा रहा हूँ। मुझे तो मिठाई मिलेगी भूरा अंकल के घर पर। मम्मा आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? अरे चिड़िया बहन, अभी वो छोटी बच्ची है, अगर जिद कर रही है तो ले चलो। कौन सा तुम उसे उठाकर ले जाओगी? फिर ऐसे वो चारों भूरा चिड़ा की पत्नी को देखने के लिए चले जाते हैं। तुमने ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिल गई? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जैसी होगी। गोरी जी, कितने सुंदर तो है मेरे पति जी, क्या कमी है मेरे पति में? गोरी बहन, आज का दिन तो लड़ाई का नहीं है। ये लो तुम मिठाई खाओ, और लाडो बहन ये लो आप भी मिठाई खाओ। जब सब ये बातें कर रहे थे तभी जग्गू कौवे की नजर वहाँ रखे रानो चिड़िया के हार पर पड़ती है और वो चुपके से उस हार को उठाकर छिपा लेता है। भूरा जी ने मुझे सब बता दिया है कि आप सब मेरे पति जी के पक्के दोस्त हो, इसलिए मैं भी आप सभी से मिलना चाहती थी। मम्मा मम्मा मुझे वॉशरूम आया है, मुझे जल्दी से घर जाना है। जग्गू अभी तो आए हैं, थोड़ी देर तो रुक जाओ, थोड़ी देर में चलेंगे। नहीं नहीं, मुझे बहुत जोर का वॉशरूम आया है। जग्गू तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहता था क्योंकि उसने रानो चिड़िया का हार जो चुरा लिया था। मुझे अब जाना होगा क्योंकि जग्गू मुझे तंग कर रहा है। ये मिठाई मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ, घर जाकर खा लूंगी। ये कहते हुए गौरी कौवी जग्गू को वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। भूरा भैया, कल मैं आपके लिए अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार रखूंगी, आप दोनों जरूर आना मेरे घर पर। ये कहकर लाडो भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा ये देखे, मैंने रानो आंटी का हार चुरा लिया है। अब ये हार मेरी मम्मा पहनेंगी। अरे मेरा जग्गू तो बहुत तेज हो गया है और ये हार तो बहुत कीमती है। क्या क्या इसे चोर बनाना है? कुछ शर्म करो। जाओ जाकर वापस करके आओ उसका हार। वो बेचारी क्या सोचेगी कि पहले ही दिन में उसका हार चोरी हो गया। शर्म करो। अच्छा, अब मेरा मुंह ना खुलवाओ। आप जो सारी जिंदगी करते आए हो मैं सब बता दूंगी जग्गू को। और हाँ, खबरदार, अगर किसी को कुछ बताया तो मेरे जग्गू ने पहली बार तो चोरी की है, और वो भी कितने अच्छे से। उन्हें तो क्या, मुझे भी कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हार कहाँ चला गया? वो हार मेरी माँ की निशानी थी। रानो चिड़िया, हमारे घर तो लाडो चिड़िया और गोरी कौवे ही आई थी, और तो कोई नहीं आया। लेकिन लाडो चिड़िया तो ऐसी नहीं है, वो कौवी तो आते ही चली गई थी। आप मानो या ना मानो, मुझे तो ये काम उस लाडो चिड़िया का ही लग रहा है। वो हार तो था ही कीमती। चलो हम लाडो चिड़िया के पास चलते हैं और पूछते हैं उसे जाकर। फिर वो दोनों लाडो चिड़िया के घर जाते हैं और वो लाडो का दरवाजा खटखटाते हैं। आ जाओ, दरवाजा तो खुला ही है। लाडो बहन, इससे अच्छा तो ये था कि आप और कौवी बहन आती ही नहीं मेरे घर पर। आपने हमारी सारी शादी खराब कर दी। भूरा भैया, क्या हुआ है? आप बताओ तो सही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ है मेरा हार? तुम दोनों में से किसी एक ने मेरा हार चुराया है, या तुमने या फिर उस कौवी ने। भैया, अगर आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। आप किस हार की बात कर रहे हो? मैंने तो आपका हार देखा तक नहीं है। मम्मा मम्मा मैंने देखा कि जग्गू अपने पंखों में कुछ छिपा रहा था। जब मैंने उसे पूछा तो बोला वो मिठाई है। तो फिर उसके बेटे ने भी अपने पिता वाले काम सीख लिए हैं। चलो रानो चिड़िया, गोरी के घर जाते हैं। लाडो बहन, आप भी मेरे साथ चलो प्लीज। उस हार को ढूंढवाने में मेरी मदद करो। फिर वो तीनों गोरी कौवी के घर की तरफ जाते हैं। गोरी कौवी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर रखा था। तब चिड़ा दरवाजा खटखटाता है। लो आ गया है भूरा चिड़ा, अब बेइज्जती होगी पूरे जंगल में। मुझे भी गोरी कहते हैं। अब मैं ये हार कभी भी वापस नहीं करूंगी। वो फिर से दरवाजा बजाते हैं।
गौरी बहन दरवाजा खोलो, रानो का हार खो गया है। तो क्या मैंने चुराया है? चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चोरी का इल्जाम लगाने वाली। गौरी बहन, अगर आपने हार नहीं चुराया तो दरवाजा तो खोलो। मेरी मम्मा को नींद आ रही है, आप यहाँ से भाग जाओ। जग्गू था तो छोटा, परंतु वो पूरी तरह बुरा पक्षी बन चुका था। देखा भैया, अगर इन्होंने हार ना चुराया होता तो ये दरवाजा खोल देते, इसीलिए हार इनके घर में ही है। ये कौवी तो बहुत बुरी है। ये हार मेरी माँ की निशानी है। अगर ये हार मेरा नहीं रहा तो ये कौवी भी कभी इसे पहन नहीं सकेगी। ये मेरी बद्दुआ है। लाडो चिड़िया और भूरा जी, चलो घर चलते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में रात भी हो जाती है। भूरा जी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा हार उस गोरी कौवी के पास ही है। अगर उसने मुझे दुख दिए हैं तो वो हार उसे भी नसीब नहीं होगा। फिर अगले दिन गोरी कौवी जग्गू से कहती है, चल जग्गू, नदी पर चलते हैं। वहाँ चलकर ये हार मैं पहनकर तो देखूं कि ये हार कैसा लगता है। अगर ये हार किसी ने मुझे यहाँ पहने देख लिया तो खूब बेइज्जती होगी। ये कहकर गोरी कौवी नदी की तरफ चली जाती है। जग्गू, तुम जरा ध्यान रखना, मैं ये हार पहनकर नदी के पानी में देखूं तो कि मैं कैसी लगती हूँ। गोरी कौवी हार पहन लेती है और जग्गू इधर उधर देखने लगता है। गोरी कौवी नदी के पानी में खुद को देख रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वहीं पास में ही दो चोर चील, उससे भी बड़े बदमाश चोर छिपे बैठे हुए हैं। अरे यार, इतना कीमती हार मैंने पहले कभी नहीं देखा। चल इस हार को अपना बना लेते हैं। अगर प्यार से न माने तो उसके पंख काट देंगे और हार छीनकर वहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो दोनों बदमाश चील आकर गोरी पर हमला कर देते हैं। छोड़ो मुझे, तुम दोनों छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें अपना हार नहीं दूंगी। तो फिर पंख काट कर ले जाए तुम्हारा। मम्मा मम्मा आप दे दे, ये आपको वरना बहुत मारेंगे। जग्गू, मेरे जग्गू बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं इन्हें ये हार नहीं दूंगी। गोरी कौवी तो मुकाबला करती है, परंतु वो चील चोर तो उसका पंख काटकर वो हार उतारकर अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा ये क्या हो गया? आपका तो पंख ही कट गया। गोरी कौवी तो खून में लथपथ पड़ी थी। कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। पापा पापा, चोर मम्मा का हार छीन ले गए और उनका पंख भी काट दिया। गोरी, उस रानो चिड़िया की बद्दुआ लगी है तुम्हें। अब तुम ऐसी ही सारी जिंदगी बिना पंख के बैठकर ही गुजारना। गौरी कौवी तो रोई जा रही थी और उसे बुरे कामों की सजा भी मिल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानो चिड़िया का हार किसने चुराया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।